होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए साथ में, तो वो आपके एकदम रॉ है, उतना आप खा नहीं सकते। और समटाइम्स तो एक टिप देती हूँ कि जैसे आपने कोई बॉइल्ड सब्जी बनाई, तो आपने गार्लिक की बढ़िया चटनी बनाई धनिए की, है ना, एंड देन यू मिक्स दिस चटनी, आप प्रिपेयर्ड सब्जी में या दाल में उसको बाद में मिला दो, है ना, और तब बच्चे को खिलाओ। सो हमारे यहाँ जो बच्चे नहीं खाते हैं, तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के लिए जो बनता है, जैसे बॉइल्ड है एकदम, लौकी एकदम ही सिर्फ जीरे से छौकी हुई है, उसमें बहुत घी भी नहीं है, तो वो एकदम बॉइल्ड है, तो उसमें आपने खूब सारी आपने बढ़िया गार्लिक और कोरिएंडर की बनी हुई चटनी मिलाई, टोमेटो, गार्लिक, कोरिएंडर, लिटिल बिट ऑफ हींग, है ना, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, देन आपने उसको मिलाया रॉ, कितना बढ़िया हो गया, जितना कुकिंग था ना उसको भी कॉम्पनसेट कर दिया आपने चटनी मिला करके। तो ऑलवेज आप गार्निश कर सकते हैं चटनी से, सैलेड को भी, सैलेड की ड्रेसिंग को भी, और इसको भी, अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहें तो। कभी भी जो चटनी है ना उसको कभी भी बहुत स्पाइसी मत कीजिए, नेवर, मतलब क्यों, उसको चाटना नहीं है हमको, हमेशा खाना है। तो चटनी को ऐसे बनाएं कि आप स्पून से खा सके, चटनी को ऐसी होनी चाहिए, तो टेस्टी हो नो डाउट, बट बहुत सॉल्टी ना हो और बहुत स्पाइसी ना हो, तब आप उसे आधी कटोरी या सब्जी के सब्स्टिट्यूट की तरह से आप खा सकते हैं, या वेजिटेबल में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन द इवनिंग यू हैव 3 choices, either go for matha, right, is if a diabetic patient is there, go for soup according to climate, और गो फॉर वेजिटेबल जूस अगर आप वेट लॉस कराना चाहते हैं किसी का। तो जैसे कैरेट का जूस इस समय अच्छा था, आंवले का अच्छा है, आने वाले टाइम में बेल का अच्छा है, तो ऐसे कोई भी जूस चूज कीजिए जो जिस तरह का पेशेंट है। जिस समय बेल मौसम में आ रहा है, आप उसको बेल का शरबत बोलो, शहद मिला करके, या प्लेन, है ना, वो अपने आप में मीठा है। वेट लॉस करना है, बहुत गर्मी है, खीरे का रस, 3 खीरे का निकाल लिया आप, खीरे का जूस, कोरिएंडर जूस, है ना, ऐसे करके 1 ग्लास आप वो पीने को दो, ये अल्कलाइन भी है और आपका बॉडी वेट भी कम करेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसको लस्सी सजेस्ट कर दो गुड़ के मिला करके, है ना, तो ऐसा कोई भी ड्रिंक आपको डिजाइन करना होगा। फ्रूट्स हमने सुबह ही खिला दिए हैं। हाँ, अगर किसी को आपको ज्यादा फ्रूट खिलाने, मान लीजिए 2 मील, तो आप ब्रेक कर दो, सिट्रस फ्रूट्स को शाम को और दूसरे फ्रूट्स को सुबह, तो 250 मॉर्निंग, 250 इवनिंग, तो फ्रूट ब्रेक ही अपने आप में एक कंप्लीट मील, इवनिंग मील हो गया। 250 morning, 250 evening. Morning, you can take papaya, apple, and guava like this, and in the evening you can take citrus like oranges or grapes or watermelon, because क्योंकि आप इनको मिक्स नहीं कर सकते, वाटरमेलन अ कंप्लीट है और इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए वाटरमेलन, मेलन्स को हम अलोन खाते हैं, ठीक है। तो जिसमें वाटर नहीं है उन फ्रूट्स को मिला सकते हैं, वो एक टाइम पे खाएं, और जो सिट्रस ज्यादा है, वाटरी ज्यादा है, उनको अलोन करके खाएं। तो वो जो सीजनल हो, बिल्कुल पीक सीजनल जिसे कहते हैं, लाइक मैंगो, मैंगो के सीजन में ही आएगा 2, तो आपने वो शाम को, इवनिंग में उसको सजेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर अगर आपको वेट लॉस कराना है और इम्यूनिटी अच्छी करनी है, विंटर्स है, तो आपने सूप सजेस्ट कर दिया, तो मिक्स वेजिटेबल सूप जिसमें आपने ये आपका जिंजर है, सिनेमन है, आपने गार्लिक है, कैरेट है, और बीटरूट है, इन सबको मिला के एक सूप बनाया, टोमेटो है, ऐसा। एंड इन द नाइट बिफोर 8, है ना, बिकॉज आपको बॉडी साइकिल के अकॉर्डिंग उसको 10 बजे सोने को बोलना है हर हालत में, तो बिफोर 8 हर हमेशा डिनर को फिनिश कर देना है, और डिनर में आपको रफेज बढ़ाना है। तो रफेज इन द सेंस कि आपको जौ की दलिया या मिक्स दलिया या व्हीट दलिया 1 बाउल कंपलसरी कर देनी है, राइट, जिससे बॉडी को इतना फाइबर मिले। अब या फिर दलिए को आपने अलग से 1 बाउल बॉइल्ड करके दे दिया, और साथ में बोला कि आप ना सब्जी जो बनी है वो भी ले लीजिए, चपाती भी ले लीजिए, दलिया भी ले लीजिए। आइदर यू कैन मिक्स अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन 1 बाउल ऑफ दलिया, ठीक है, प्लस चटनी प्लस सैलेड। तो दिस इज द कंप्लीट मील, और वेरिएशंस कर सकते हैं दलिए में, ठीक है, साबुत दालें मिला सकते हैं,
सो इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। Ma'am, can you please explain roughages? Roughages, what is the combination? Carbohydrates, vegetables, dal combination. Is it, ma'am? मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स खिचड़ी एंड वेजिटेबल्स, राइट। खिचड़ी इज, देखिए अगर खिचड़ी खिलानी है तो उसमें प्रपोर्शन 3:1 होना चाहिए। 3 proportion ऑफ पल्सेस एंड 1 proportion ऑफ कार्ब एंड वेजिटेबल्स प्लस चटनी, तो वो फायदेमंद है। अगर आपने जैसे बनती है खिचड़ी तो उसमें दाल का कंटेंट ज्यादा होता है, फिर अगेन हाई प्रोटीन हाई कार्ब्स एक साथ दे दिया, तो हमें अगर प्रोटीन बढ़ाना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा डाल दीजिए। और एक हमारे नेचुरोपैथी में कहते हैं पापोनी। पापोनी मतलब इजी टू डाइजेस्ट, जिस पापोनी के वर्ड्स हैं पाचक, पा फॉर पाचक डाइजेस्टिव, पो फॉर पोषक न्यूट्रिटिव, नी न फॉर निष्कासक मतलब एलिमिनेटिव, डाइजेस्टिव, न्यूट्रिटिव एंड एलिमिनेटिव। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो कहते हैं कि आपने सारे अनाज डाल दिए, सारे अनाज जो भिगोने थे, द होल ग्रेन्स जितने आपके पास हैं, जितने लेंटिल्स हैं, जितने पल्सेस हैं, हर तरीके के आपने एक एक मुट्ठी थोड़ा सा है ना आपने सोक कर दिए। और आपने सारे ले लिए, राइस भी, सारी चीजें, गेहूं भी, वीट भी, सारे लेकिन कोशिश करें साबुत, हाँ साबुत डालें। मूंग है, चना है, छोले है, राजमे है, मटर है और बीन्स हैं, जितनी भी चीजें आपको पता है, हाँ सारी आपने, कुछ जो भिगोने वाली है भिगो दी, कुछ को आपने धो करके रख ली, सारी कुछ आपने कुकर में चढ़ा दिया, साथ में थोड़ा सा घी डाला, छौंकना नहीं है, घी भी डाला। और आपने जितने आपके पास खड़े मसाले हैं, जितनी वैरायटी के विद तेज पत्ता, सब आपने थोड़ा 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 अकॉर्डिंग टू आप जितना बना रहे हैं सब खड़ा डाला। और अब आपने विसिल लगाई, अब आपने पकाया है। तो वो इतना, फिर जैसे अपन वो बनाते हैं पाव भाजी, तो जो भाजी प्रिपरेशन होता है उसमें पता नहीं चलता आपने क्या क्या डाला है, राइट। तो आप उसको ऐसे पकाएंगे थोड़ा सा बटर या देसी घी डाल के कि आपको उसमें पता ही नहीं लगा पाएगा कोई कि इतने सारे ग्रेन्स मिले हुए। तो एक वो, हाँ और सॉरी इसमें वेजिटेबल्स भी डालेंगे, तो खड़े मसाले डाले, पिसा मसाला कुछ भी नहीं, सारे ग्रेन्स डाले और सारी वेजिटेबल्स डाली। बस ग्रेन्स को कुछ को हमने भिगोया हुआ था 6 आवर्स, है ना, और कुछ को इमीडिएट लिया हुआ था, वो डिपेंड करता है कि हमने कैसी कैसी चीजों को चूज किया है। बस आप उसको बनाओ और फिर चटनी के साथ खाओ। तो ये हमारे नेचुरोपैथी में कहते हैं कि मतलब ये शुद्ध जैसे प्रसादम टाइप पापोनी। तो इसको भी आप लोग ट्राई करना बनाना, ओके। तो अभी क्या है ना, अब दिमाग लगा के हर किसी व्यक्ति के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं और जितना उसको जरूरत है। पर मोटा मोटा आपने देखा कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 80% एल्कलाइन डाइट है। और वीक में 1 डे आप फ्रूट फास्टिंग करा दो उसको। लंबी फास्टिंग करानी है तो नवरात्रि में, हर नवरात्रि आप 9 दिन की फास्टिंग करा दो। पूरा कंट्री नवरात्रि मनाता है ना, तो किसी को ये भी नहीं होता है कि हमें तब नहीं करना है, ठीक है। सो आज शुरू करते हैं। हमने एक स्पेस थ्योरी पढ़ी सिर्फ अभी तक, हाँ स्पेस एलिमेंट, और डाइट मींस थोड़ा बहुत अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का एक और पार्ट है कि एक मड थेरेपी, वो हम बाद में लेंगे। हाइड्रोथेरेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इजी टू हैंडल है। वाटर अवेलेबल है हर जगह, हमारी बॉडी में भी 74% वाटर है, और हमारी जो अर्थ है इस पे भी सबसे ज्यादा वाटर है। और वाटर ही ऐसी है जो हमारे पास हर वक्त है, हर वक्त अवेलेबल है। सनलाइट भी कभी है कभी नहीं है। मड की अवेलेबिलिटी कहीं पर है कहीं नहीं है, जिस लेवल पे हम मड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट। तो वाटर इजी टू हैंडल है, मतलब हर किसी के पास सर्वसुलभ है जिसे कहते हैं। सो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोथेरेपी करते हैं और सबसे ज्यादा इसी के इम्प्लीमेंटेशन है जो मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि पढ़ाने का पर्पस यही है कि आप उसको यूज कर सकें डे टू डे लाइफ में, फैमिली के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, है ना। तो उन चीजों को आप इस्तेमाल करें। अगर बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा दी, है ना, जो सिस्टम ही 2.5 लाख का आ रहा है, उसको जगह भी चाह रहा है, तो बड़े बड़े रिजॉर्ट या नेचुरोपैथी सेंटर नहीं बनाने ना, वहां पे तो जाके लोग ठीक हो जाते हैं। हमें तो वो सीखना है जहां पर हमारी छोटी सी एडवाइस काम कर जाए लोगों के लिए, है ना, या हम अपना मेडिकल बिल जीरो कर सके, फैमिली का मेडिकल बिल जीरो कर सके, राइट। तो हमने उन चीजों को ज्यादा कंसीडर किया है जो आपके घर में आप कर सके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं।
अभी आप लोगों को दिख रही है स्लाइड्स? Yes, ma'am. ओके, Hydrotherapy in naturopathy. Yes, ma'am. हाइड्रोथेरेपी इन नेचुरोपैथी. सो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड थेरेपी मीन्स चिकित्सा, है ना, थेरेपी. तो जब पानी से चिकित्सा करते हैं नेचुरोपैथी में तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी. इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक लुई कुने है. इनका कंटेंट भी आपको गूगल सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड many articles, many things about Louis Kuhne, a German naturopath primarily known for his cold water hydrotherapy methods that were meant to improve detoxification functions of the body by the stimulation of lower abdomen. अगर हम ये कहें कि आप 80% प्रॉब्लम्स को सिर्फ इनके मेथड से ठीक कर सकते हैं तो गलत नहीं है. इनको फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी या फादर ऑफ कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी कहते हैं. सो बहुत ध्यान से इन रेमेडीज को सीखिए, समझिए और छोटे छोटे इंप्लीमेंटेशन करके प्रैक्टिकल भी कीजिए, है ना. जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल भी घर में कीजिए. इसके अंदर में कौन कौन सी चीजें आती हैं. थेरेपीज जो आप पढ़ेंगे, स्टीम बाथ घर में ले सकते हैं और पोर्टेबल स्टीम बाथ भी गूगल पे मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, उनको आप परचेज कर सकते हैं. हॉट फुट बाथ प्योरली घर की चीजों से है. हिप बाथ प्योरली घर की चीजों से है. कोलोन हाइड्रोथेरेपी एक महंगा ट्रीटमेंट है बट एनिमा आप घर पे ले सकते हैं. फुल बॉडी इमर्शन बाथ आप घर पे ले सकते हैं. वेट शीट पैक आप घर पे ले सकते हैं. हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस यू कैन मेक योर ओन एट होम. स्पाइनल स्प्रे बाथ आप इसकी रेमेडीज दूसरी तरह से अपने लिए ले सकते हैं. फुल बॉडी इमर्शन बाथ आप अगेन ले सकते हैं. सो वो सारी थेरेपीज ऐसी हैं जो आप अपने घर में ले सकते हैं. नेक्स्ट यहां से शुरू करते हैं, जिसमें से कुछ चीजें आप घर पे प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ चीजों के लिए हम आपको एडवाइस करेंगे, लिंक शेयर करेंगे जहां से आप परचेस कर सकते हैं. फुल बॉडी स्टीम बाथ अगर नेचुरोपैथी की दृष्टि से देखें तो एक तरीके का स्टीम बाथ ये होता है जिसमें आप केबिन के अंदर एक डिटैचेबल स्टूल लगा है, मतलब रिवॉल्विंग स्टूल लगा है. एक पिक नहीं है मेरे पास, तो उसको आप एडजस्ट करते हैं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग. तो अंदर ये बंदा बैठा हुआ है और एक टॉवेल यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि अंदर भाप बन चुकी है और ये भाप स्टीम आपकी पूरी बॉडी में लग रही है. मैं पर्सनली एडवाइस करती हूँ कि आप अंदर बैठ करके नेकेड बॉडी को अपने हाथ से या छोटे से हैंड टॉवेल से रब करेंगे जहां तक भी आपका हाथ पहुंच रहा है. तो जब आप रब करते हैं फ्रिक्शन होता है तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं एंड योर स्किन सेल्स रिजनोवेट होती हैं, रेन्यू होती हैं. सो ये स्टीम बाथ कितनी तरह के होते हैं. एक तो ये है जो क्योंकि इसमें हेड बाहर है. हेड बाहर रहने से क्या होता है, आप एक हाईएस्ट टेम्परेचर को बियर कर पाते हैं. पर जो सावना बात है उसमें आपका हेड भी अंदर रहता है और आप अंदर बैठे होते हैं. और जो जिम के बाद कंप्लीट चैम्बर्स होते हैं जिसमें स्टीमिंग होती है, उस स्टीम को आप बहुत ज्यादा नहीं ले सकते. तो एक वेलनेस प्रोग्राम के तहत तो वो स्टीम अच्छी है, बट मान लीजिए किसी को डिजीज मैनेजमेंट करना है तो हेड हमेशा बाहर होना चाहिए. नेचुरोपैथी में बॉडी को एक फ्रेज है, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा. फीट ऑलवेज वार्म, feet should always warm, stomach should always soft और head should always be cool. सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए. सो इस ट्रीटमेंट में भी आपके सिर पे हमेशा ठंडा टॉवेल टैप करते हैं या सादा पानी टैप करते हैं जिससे जो बॉडी की हीट है वो सिर पे ना चढ़े. एक स्टीम कैबिनेट चाहिए जो पोर्टेबल भी आते हैं, पोर्टेबल और वुडन. ये आपको वुडन दिखाया है बट सेम ऐसा ही पोर्टेबल कैबिनेट आते हैं जो आपके अमेज़न पे भी अवेलेबल हैं. स्टीमर और प्रेशर कुकर आपको चाहिए उसमें स्टीम बनाने के लिए, तो आप बगल में एक स्टीमर या प्रेशर कुकर रख देते हैं जिसकी ट्यूब को इससे कनेक्ट कर देते हैं. और एक स्मॉल टॉवेल चाहिए जो कि सिर पे रखने के लिए चाहिए. विंटर्स में इसका ड्यूरेशन, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप लिखो नहीं, आप सिर्फ अंडरस्टैंड करो, जो कह रही हूँ उसको समझो
ड्यूरेशन विंटर्स में 10 to 20 मिनट्स एंड समर्स में जो मई जून होता है 5 to 10 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। बेनिफिट्स देखिए आप इसके कितने सारे हैं, अ ह्यूज बेनिफिट्स। ओबेसिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, यू कैन ट्रीट स्किन डिजीजेस, एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीजेस, एलर्जी, stiffness of joint, either wrist, either fingertips, either knee, either ankles, measles, tonsillitis, throat में कोई issues हो, cough and cold, appendix pain and swelling, low blood pressure, chronic illnesses, chronic disease means जो acute से थोड़ी ज्यादा लंबे समय तक कोई सफर कर रहा है तो उसको हम chronic illness की श्रेणी में रखते हैं। And ladies problem like leukorrhea, dysmenorrhea, water discharge, menstrual imbalance, तो ये सारी चीजों में आप स्टीम बाथ को दे सकते हैं। एक और बात कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले समझनी होती है, नॉट टू बी गिवन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट व्हाट व्हेन यू शुड नॉट बी गिवन स्टीम बाथ। हार्ट डिजीजेस में नहीं देंगे, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं देंगे, एपिलेप्सी में नहीं देंगे, फेंटिंग में नहीं देंगे, टू मच वीकनेस में नहीं देंगे, टू मच एजिंग में नहीं देंगे, मेंटल डिजीजेस, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ओपन बाउंड ऑन स्किन और स्किन बर्न। कहीं पे भी स्किन पे खुला हुआ घाव हो, ओपन बाउंड, तो उसमें हम स्टीम बाथ नहीं देंगे, बिकॉज यू नो कि जब भाप लगेगी तो अगर स्किन बर्न है तो उस पे जलन बढ़ेगी। जब आपके पास घाव हो, वाउंड हो, तो आपको क्या करना है, उसको कूलिंग इफेक्ट देना है ना, ठंडक देनी है। और जब आपको बर्न हुआ हो तो उसको आप स्टीम देंगे या गर्म रखेंगे तो वो और बर्निंग बढ़ जाएगी। सो ऐसे कंडीशंस में आपकी स्किन पे कहीं पे भी ओपन बाउंड हो तो जब आप उसको हील कर लें तभी स्टीम बाथ दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एसिडिटी अल्सर के केस में स्टीम बाथ देंगे कि नहीं देंगे, बताएं। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस, यू कैन गिव स्टीम बाथ और नॉट। अल्सर और कोलाइटिस में तो नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अल्सर का मतलब ही है इसके अंदर एब्डोमिनल लाइनिंग में, है ना, कोलोन लाइनिंग में बहुत सारे उनके घाव हैं, है ना। तो अभी मैंने बताया कहीं पे भी स्किन में अंदर घाव है तो वो हीट जनरेट होगी, और जब बहुत सारा हीट बढ़ जाएगी बॉडी में तो वो वहां पर तभी तो स्टीम बाहर निकलती है स्किन से। जब पूरी सेल्स में एक्टिविटी हो जाएगी, पूरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ तो चुका होगा, तब आपकी स्किन से पसीना निकलना शुरू होगा, है ना। तब आप समझेंगे कि स्किन से डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो अंदर उन सेल्स का क्या हाल हो रहा होगा। तो कभी भी अल्सर में या अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम नहीं देंगे स्टीम बाथ, ठीक है। और बाहर अगर स्किन पे बाउंड है तब तो नहीं देंगे। Ma'am, excuse me, ma'am. Ulcer patients can take steam bath? No, because their lining, the stomach lining is the problematic. इंजर्ड और ब्लिस्टर्स हैं उनकी लाइनिंग पे, इसलिए नहीं देंगे। बिकॉज फिर हीट बढ़ने से जलन बढ़ जाएगी ना, उनको तो कूलिंग की तरफ ले जाना है। अच्छा, we should try to cool food और कूलिंग ट्रीटमेंट। लाइक अगर हम उनका फूड एडवाइस करेंगे तो वो ठंडा दूध हो सकता है ना, गाजर का रस हो सकता है, एलोवेरा हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, राइट। चाय नहीं हो सकती, तो हॉट वाटर नहीं हो सकता। ओके, अंडरस्टैंड। जयश्री, हेलो। Yes. Understand? Yes. So ulcer patients should avoid this hydrotherapy. The technique is steaming therapy. So they will take a cold item. हाँ, cold water hydrotherapy अभी हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। You can take cold water hydrotherapy in ulcer patients or in ulcerative colitis. Not any hot treatment, either steam bath or either आगे भी पढ़ाएंगे हम hot head bath, ठीक है।
Oh, okay, understand. Now precautions never given in fasting. So sometimes because already हमने देखा कि weak persons को नहीं दे सकते, so not given in fasting. तो कभी किसी का full day किसी ने liquid fasting रखा है, अगर थोड़ा बहुत खा रहा है तो चलेगा, अगर liquid fasting या water fasting की है तो उसको नहीं देना चाहिए. आफ्टर 3-4 आवर्स आफ्टर आवर्स ऑफ मील, खाने के 3 से 4 घंटे बाद दे सकते हैं. खाना खा के देने में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना डाइजेस्ट हो रहा है और आप एक और प्रोसेस कर रहे हैं, तो थोड़ी एसिडिटी या ड्राउजीनेस फील होती है. सो जब एक सिस्टम काम कर रहा हो तो नेचुरोपैथी के किसी भी ट्रीटमेंट को खाना खाने के आफ्टर 2-3 आवर्स ही मील के देने चाहिए. पेशेंट मस्ट ड्रिंक वाटर बिफोर थेरेपी अकॉर्डिंग टू वेदर. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है. तो आपको पहले भी पानी पीना है, थेरेपी के पहले, बीच बीच में भी पानी पिला सकते हैं और बाद में भी पिलाना है. तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि पेशेंट मस्ट ड्रिंक वाटर बिफोर थेरेपी अकॉर्डिंग टू वेदर, आइदर lukewarm, either hot, either cold. If patient feels any discomfort, stop treatment immediately. अगर पेशेंट को थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट होता है, उसको लगे उलझन हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप तुरंत उसको बाहर निकाल लीजिए. Put a wet towel on head and wet it frequently by cold water. अभी हमने बताया कि सिर को ठंडा रखते हैं, तो आप एक गीला तौलिए को सिर पे रख देंगे और उसको बीच बीच में ठंडा सादे पानी से उसको वेट करते रहेंगे, स्प्लैश करते रहेंगे. तो एक असिस्टेंट चाहिए जो आपको ऑब्जर्व भी करेगा, पानी भी पिलाएगा और सिर को वेट भी रखेगा. ऐसा करना है और आपको अंदर केबिन में बैठे हुए अपनी बॉडी को वाइप करना है. सो ये था अभी तक का स्टीम बाथ. स्टीम बाथ के जब आप पिक्स देखोगे अमेज़न पे तो आप उनको मंगा करके अपना ट्राई करते हैं, प्रैक्टिकल करिए. अभी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछिए, बाकी इसमें सारी चीजें मेंशन है. तो ये प्रैक्टिकल करने का सिस्टम है, मेरा पढ़ा देना काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. अच्छा, अभी आप स्टीम बाथ कैसे कैसे कर सकते हैं इसको समझते हैं. अभी नेचुरल स्टीम बाथ कैसे हो सकता है, आपने एक जिससे फेस स्टीम लेते हैं. अभी एक सेकेंड. हाँ, जैसे ये वाला ये सिस्टम है, ये सभी के पास होता है. ये स्टीमर छोटा सा घर में है, आपने इसको एक जो हमारे पास ऐसी चेयर्स होती हैं डाइनिंग टेबल की मेनली, जिसमें नीचे ब्लॉक्स बने होते हैं ना, प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं जिसमें नीचे से आप स्टीम आ सकती है. वो प्लाई नहीं लगी है, फुल नहीं है, उसमें छेद है, पोर्स है. तो कोई भी चीज ऐसी जिसमें पोर्स हैं, आप उसके नीचे रख दें, उसके ऊपर बैठ जाएं और अपनी पूरी बॉडी को गर्दन हटा करके कवर कर लें और सिर पे क्या करेंगे, हल्का सा पानी स्प्लैश कर दें, पानी पी के बैठ जाएं. अब जब वो भाप बन रही है तो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है और आप बहुत ही हल्के थोड़े से कपड़ों में बैठे, लाइक एक स्लिप और अंडरवियर पहन के बैठ गए, तो आप देखेंगे उतना तो नहीं, पर हाँ आप उस तरीके का एक स्टीमिंग क्रिएट कर सकते हैं. आपकी बॉडी से थोड़ी देर में पसीना निकलने लग जाएगा. तो आप इसको आप ट्राई कर सकते हैं तब तक. देन कम फॉर लोकल स्टीम, फेस स्टीम. सो इसमें अभी तक क्या था, लोग फेस स्टीम लेते हैं तो सिर्फ स्टीम लेते हैं, पर नेचुरोपैथी में ऐसा मेंशन्ड है कि इफ यू आर if you take hot and cold, so आप अपनी सेल्स को ना डैमेज होने से बचाएंगे और टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेगी. सो क्या ड्यूरेशन 1.5 मिनट, हाफ मिनट, तो 1.5 मिनट आप ठंडा करो और आधे मिनट स्टीम लीजिए और आधे मिनट आप कोल्ड टॉवल रखेंगे. तो पहले आपने स्टीम ली 1.5 मिनट और आधे मिनट के लिए आपने एक हैंड टॉवल जो कि प्लेन वाटर में डिप कर रखी है, स्क्वीज किया और उसको फेस पे लगाया. तो ऐसा ऑल्टरनेट 3 बार करेंगे. 1.5 मिनट स्टीम, हाफ मिनट कोल्ड पैक, फिर हाफ मिनट स्टीम एंड हाफ मिनट कोल्ड पैक. तो ऐसा 1 से 3 बार करेंगे ऑल्टरनेट, तब ये फायदा करता है. इसके बेनिफिट क्या है, एक्ने हो फेस पे तो बेनिफिट है, कोल्ड एंड कफ, प्रॉब्लम रिगार्डिंग लैरिंग्स एंड वोकल. सो एक बार करना है तो भी ठीक है. और कब तक करना चाहिए इसको, कब तक करना चाहिए, जब तक वापस से स्किन से पसीना ना निकलने लग जाए.
और उसके बाद एक ठंडा टॉवेल पानी में डिप्ड फेस पर रखना चाहिए। इसको ऑल्टरनेट 3 बार कर सकते हैं या एक बार ही कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्वेटिंग हो रही है और कितनी जरूरत है। थ्रोट स्टीम, अभी जो स्टीम है उसमें थ्रोट में भी फायदा होता है, ऐसे ही है जैसे ड्यूरेशन ऑफ फेस स्टीम है। व्हाट इज द बेनिफिट्स? What are the benefits? Tonsillitis, throat irritation and disease related to vocal cord. सेम इसी तरह, पर इसमें ओरल, माउथ को मुंह खोल करके लेंगे, ऐसे ब्रीद इन, ओरल ब्रीदिंग करेंगे इसके साथ, जिससे इसको फायदा होगा आपको। ये जो मैं बता रही थी कि चाहे आपको इस स्टीम को लोकल ले देना हो, चाहे आपको, आपके पास एक जो आपने खरीदा कैबिनेट जो मैंने बताया, तो स्टीम कैबिनेट के अंदर कनेक्ट करना हो, तो ये भी एक तरीका है कि आपने वेसल हटा करके एक रबर ट्यूब लगा दी। अब इस रबर ट्यूब के माउथ पर आप एक कॉटन का कपड़ा बांध देंगे और उसको पकड़ करके आप किसी भी जगह की स्टीम को दे सकते हैं। लाइक कहीं पे स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, शोल्डर पेन है, तो आप उस जगह पर इस तरह की स्टीम को स्प्रे कर सकते हैं। हेड पे दे सकते हैं डैंड्रफ के लिए, तो अगेन आपने स्टीम लिया और उसके बाद एक कोल्ड टॉवल बांध ली। लोकल एरिया, कहीं पर भी कीड़े ने काटा है, जलन है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो दे सकते हैं। और नीज पे सब जगह स्टिफनेस है तो दे सकते हैं। सो इस तरह का ये स्टीमिंग आप अपना बॉडी पर दी जा सकती है, लोकल भी, और इसी को कनेक्ट कर दीजिए तो किसी भी केबिन से दी जा सकती है। जो रेशियो होते हैं हॉट एंड कोल्ड के, वो आइदर 535353 और आइदर 313131, चाहे भाप दी जाए, चाहे किसी चीज को टब में लिटाया जाए। एक ट्रीटमेंट आज ये समझते हैं जिसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। स्टीम बाथ तो कितना कर पाएंगे ये आपके ऊपर है। इजी टेक्निक समझिए। हॉट फुट बाथ क्या करना है इसमें, आप देखो, यू नीड, आपको किस चीज की जरूरत है? एक चेयर की, एक बकेट की, एक टॉवेल की, राइट? सारा कुछ आपके पास है, तो इतने से ये ट्रीटमेंट हो जाता है। अभी समझते हैं आगे हॉट फुट बाथ। तो अभी हम 2 ही ट्रीटमेंट आज पढ़ेंगे, एक स्टीम बाथ और उसके बारे में पढ़ा, लोकल स्टीम पढ़ी, फेस स्टीम पढ़ी, और अभी हमने हॉट फुट बाथ पढ़ रहे हैं। फिर हम आपसे कन्वर्सेशन करेंगे और आप ये दोनों प्रैक्टिकल थोड़े मोड़े आप आज करेंगे। सो हॉट फुट बाथ के लिए आपने क्या चाहिए? 1 ब्लैंकेट, 1 कॉटन शीट, बिग बकेट, स्मॉल बकेट, चेयर और स्टूल। ड्यूरेशन समर्स में 10 to 15 मिनट्स एंड विंटर्स में 15 to 30 मिनट्स। टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होना चाहिए? 104 to 115 फ़ारेनहाइट। ये क्या डायरेक्टली पहुंच सकते हैं इस टेम्परेचर तक? नहीं। 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लगभग ल्यूकवार्म में पैरों को डालेंगे और फिर धीरे धीरे साइड से तेज गर्म पानी बढ़ाते जाएंगे। विद इन 5-6 मिनट आप इस टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। किन चीजों में बेनिफिट होता है? हेडेक हो रहा हो, साइनोसाइटिस हो रहा हो, एस्थमा हो, टॉन्सिलाइटिस हो, बीपी हो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ईयर पेन, पेन इन नी एंड एंकल, गाउट एंड माइग्रेन। सो कितनी सारी बीमारियों पे अच्छा है, और कितने लोग मुझे थैंकफुल बोलते हैं इस ट्रीटमेंट के बाद। जो लोग भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको सारा कोल्ड एंड कफ हुआ और फिर बहुत सारे हैवी एंटीबायोटिक से उनके कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई, फिर एस्थमेटिक हो गए, साइनोसाइटिस, तो ये सारे केसेस में हॉट फुट बाथ के अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और किसी भी एज ग्रुप को आप दे सकते हैं। अभी हम ये जानेंगे कि कब नहीं दे सकते, ठीक है? तो नॉट बी गिवन, अल्सर में नहीं दे सकते, हाइपर एसिडिटी में नहीं दे सकते, इंटरनल ब्लीडिंग कहीं हो रही हो तो नहीं दे सकते, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो नहीं दे सकते, हिस्टीरिया में नहीं दे सकते, एपिलेप्सी में नहीं दे सकते, सनस्ट्रोक में नहीं दे सकते, ठीक है? सनस्ट्रोक में क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर खुद ही बढ़ा हुआ है। सो वी नीड टू कूल अवरसेल्फ, लाइक
थ्रू कोल्ड ट्रीटमेंट, नॉट हीट ट्रीटमेंट। सो इन बीमारियों में नहीं दे सकते। प्रिकॉशंस क्या देनी है? मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय एडिंग हॉट वाटर टाइम टू टाइम, मेक श्योर लेग्स शुड नॉट बी बर्न, पुट कोल्ड स्प्लैश ऑन हेड अकॉर्डिंग टू नीड। सिर पे ठंडा टॉवल रखना है और ठंडे पानी से स्प्लैश करना है अकॉर्डिंग टू नीड। अभी हम इसको स्टॉप करते हैं शेयरिंग, पीपीटी आपको शेयर कर देंगे, बट हम अभी आपको एक बार समझाते हैं और समझते हैं ये ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट थिंग हमने आपको समझाई हॉट फुट बाथ, राइट। इसकी मैकेनिज्म समझाती हूँ। जब आप बकेट में पैर डाल के बैठते हैं, ठीक है, सो पैरों में पहले ल्यूक वार्म में बैठेंगे, तेज गर्म में तो पैर जाएगा नहीं। फर्स्ट यू पुट योर लेग्स इन ल्यूक वार्म वाटर, राइट। आइदर कोई भी चाइल्ड हो या आप खुद हैं या किसी भी एज का व्यक्ति है, वो ल्यूक वार्म वाटर में पैर डाल सकता है, तेज गर्म में नहीं। तो आपने हाफ बकेट ऑफ वाटर तैयार करी ल्यूक वार्म वाटर की, उसमें पैर डाले और साइड से आपने तेज गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर आपने बगल में रख लिया, है ना। अब आपने उस पानी को हर 2-3 मिनट पे साइड से धीरे धीरे बढ़ाया बकेट में, ठीक। जब आप पानी को बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है? पैरों में वेसोडाइलेशन हो रहा है, राइट। द कैपिलरीज और वेन्स जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है वो गर्म पा करके डायलेट हो रही है, बढ़ गई। वेसोडाइलेशन होने से अब उनमें ज्यादा ब्लड आ सकता है, राइट। ये नॉर्मल फिनोमिना है हमारी बॉडी का कि हमारी जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और वो गर्मी से फैलती हैं और दबती भी हैं, ठीक है। जितनी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हम बनाए रखेंगे, जितनी विस्कोसिटी ब्लड की मेंटेन रखेंगे, हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे, राइट। सो जब हम गर्म पानी में पैरों को डाला और कैपिलरीज ब्रॉडन हो गई, चौड़ी हो गई। सो जब वो चौड़ी हो जाएंगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लड चाहिए। कहां से आएगा? अपर बॉडी का ब्लड नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारे नीचे वाले कैपिलरीज फैल गई हैं, तो अपर बॉडी से सारा ब्लड नीचे आ जाएगा, तो अपर बॉडी का कंजेशन ठीक होने लग जाएगा। बीमारियां दो ही कारण से हैं, आइदर ब्लड वहां पर नहीं पहुंच रहा, आइदर ब्लड वहां पर जरूरत से ज्यादा पहुंच रहा है। और जब ब्लड वहां पे जरूरत से ज्यादा पहुंच रहा है तो डिजीज्ड ब्लड पहुंच रहा है, तो कोई चीज सिक है। और ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो हम वहां पर ब्लड को पहुंचा दें। अब ऊपर बॉडी के पार्ट्स में क्या क्या आता है? सिर दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, हॉट फुट बाथ से रिलीफ आएगा, क्योंकि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी और ब्लड है, ठीक है। हम कहीं से भी आए, हेडेक हो रहा है, गर्म पानी में पैर डाल के बैठे, रिलैक्सेशन, है ना। आज का नहीं, सदियों पुराना, एंशिएंट साइंस, है ना। देन माइग्रेन, हेडेक हो रहा है, रिलीफ आ जाएगा। माइग्रेन है, रिलीफ आ जाएगा। ईयर में पेन है, रिलीफ आ जाएगा। साइनोसाइटिस है, रिलीफ आ जाएगा। थ्रोट में इन्फेक्शन है, लैरिंग्स है, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, रिलीफ आ जाएगा। कंजेशन है, कोल्ड एंड कफ है ना, लंग्स में प्रॉब्लम है, रिलीफ आ जाएगा। शोल्डर पेन है, सर्वाइकल है, रिलीफ आ जाएगा। तो पूरा अपर बॉडी, हार्ट में प्रॉब्लम है तो भी, तो अपर चेस्ट एरिया से लेकर के इस क्रैनियल सिस्टम में कोई भी दिक्कत है, हॉट फुट बाथ से रिलीफ आएगा, राइट। सेकेंड रिलीफ कहां पे आएगा? क्योंकि हमने जो एरिया डिप किया है वो किस तरह से ठीक हो रहा है? बिकॉज उसमें उसकी सिकाई हो रही है ना, वो ऑलरेडी डिप्ड है। तो नी पेन, एंकल पेन, फुट पेन, तो ये तीनों में रिलीफ आएगा। बचा क्या हिस्सा? आपका एब्डोमिनल एरिया और लिम्बर एरिया, ठीक है। सिर्फ ये हिस्से में कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ये न्यूट्रल रहेगा हॉट फुट बाथ देने से। तो हॉट फुट बाथ की जो फायदे हैं वो आपके नी के नीचे और अपर बॉडी, चेस्ट और अपर के हिस्से में फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। सो लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को बेनिफिशियल है हॉट फुट बाथ कि नहीं? बताएं। High BP patients are beneficial in hot foot bath. And low BP? Low BP for full steaming. Steam bath. Very good, very good. Because तो आपने अच्छे से समझ लिया उस पॉइंट को, राइट। बिकॉज हाई बीपी में प्रेशर ज्यादा है हार्ट की तरफ, और जब हमने हॉट फुट बाथ लिया तो तुरंत के तुरंत बीपी फॉल हो जाएगा, ठीक है।
1-2 पॉइंट तो तुरंत फॉलो हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर में आपको वार्मथ की जरूरत है, ठीक है, तो आपको जब गर्मी दी जाएगी तब आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होगा। तो लो बीपी के लिए हम फुल बॉडी स्टीम बाथ देंगे और हाई बीपी के लिए हम हॉट फुट बाथ देंगे, ठीक है। सो ये ऐसे समझना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर हम ना फ्री हैं। नेचुरोपैथी हमको लगता है अब तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, फायदा तो तय है। जो छोटी छोटी चीजें बस उनको हम समझ लें, पीछे की साइंस समझ लें, लॉजिक समझ लें, राइट। और जो केबिन में हमने स्टीम दिया वो पूरी बॉडी को वार्म कर रहा है, ठीक है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है, हमारी स्किन पे पड़ता है। स्किन हमारी डिटॉक्स करने का सबसे मेजर थिंग है ना। तो इसके थ्रू पोर्स ओपन होंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, पसीना तेजी से निकलेगा। तो पहली थिंग जो चीज ठीक होती है वो हमारी स्किन, जो सबसे ज्यादा स्किन डिजीजेस बढ़ रही हैं, स्टीम बाथ देने से उसका सोल्यूशन मिलता है। किडनी पेशेंट्स जो बढ़ रहे हैं वो भी, क्योंकि किडनी की वर्कलोड को हम कम कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रही है ना, ये भी अंदर के टॉक्सिन्स को ही बाहर निकाल रही है, ठीक है। हमारा बॉडी 4 तरीके से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर। हमारा बॉडी 4 तरीके से, 4 टाइप्स हैं जो हमारा बॉडी नेचुरल तरीके से बाहर डिटॉक्स करता है। आपको पता ही है, ब्रीदिंग, श्वास के द्वारा, दूसरा यूरिन के द्वारा, तीसरा फीकल मैटर के द्वारा, है ना, पॉटी के द्वारा, फीकल डिफिकेशन, यूरिनेशन, ब्रीदिंग एंड स्वेटिंग। 4 ही माध्यम है डिटॉक्स करने के। अगर हमारी सिस्टम में गड़बड़ी है तो वी कैन इंप्रूव दीज 4 मेथड्स, क्योंकि 5th तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, जैसे लिवर प्रॉब्लम में है या किडनी प्रॉब्लम में है, हम उनको कुछ नहीं कर सकते, पर उनके लोड को कम करने के लिए इनकी इफिशिएंसी को और बढ़ा दें। नेचुरोपैथी यही करती है। हमने ब्रीदिंग बढ़ा दी प्राणायाम के थ्रू, हमने यूरिनेशन बढ़ा दिया, है ना, लोअर एब्डोमेन पे ट्रीटमेंट करके, पानी ज्यादा पिला करके, हमने डिफिकेशन बढ़ा दिया, फाइबर ज्यादा बढ़ा करके, डाइट को चेंज करके, हमने स्टीम बाथ बढ़ा दिया, स्वेटिंग को बढ़ा करके, तो ऑलरेडी ऑर्गन्स ठीक होने शुरू हो गए। दिस इज नेचुरोपैथी, दिस इज कंप्लीट नेचुरोपैथी। कुछ कर ही नहीं रहे, बस कैंसर का नाम सुन के डर रहे हैं। ट्रीटमेंट तो हम वही कर रहे हैं जो हम कोल्ड एंड कफ में कर रहे हैं, बस थोड़ा दिमाग लगा के कर रहे हैं। तो इस पूरे बड़े नाम के पीछे सिर्फ काउंसलिंग काम आती है, बड़ा नेचुरोपैथ काम नहीं आता। हम जो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो, बट किसी को कॉन्फिडेंस के लिए वो ढूंढता है कि जो 20 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं उनसे मिलो, राइट। हम भी उतना ही सा करेंगे। हम 10 दिन का 10,000 भी नहीं ले रहे, और जो 10 दिन का 40,000 ले रहे हैं वो चांदी की ट्रे में मिट्टी थोड़ी लगा रहे, वो भी वही मड लगा रहे हैं जो जमीन से निकल रही है, वो भी उसी सूर्य की किरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाहर से आ रही, ठीक है। तो नेचुरोपैथी तो मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, बस हम इसको समझ पाए और इसको सिंपल साधारण तरीके से ले पाए। जितना हम इसको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे वो महंगी होती जाएगी, क्योंकि सारा खेल तो हमारी बॉडी को ट्रीट करने का है। तो जब आप बॉडी को जितना ग्रीट करने का तरीका बदलेंगे, है ना, कि जैसे एक रिसेप्शनिस्ट आपको वेलकम कर रहा है, फिर अंदर आपको प्राइवेसी चाहिए, फिर आपको एटमॉस्फेयर वैसा ही चाहिए। नहीं तो आप जहां पर हैं आपने मिट्टी में दबा दिया लोगों को, मिट्टी ऐसे लेट दी, धूप में लेट गए, धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे डाइट चेंज कर दें तो, है ना। हम भी तो डिटॉक्स ही करने की बात कर रहे हैं, पर हम इस क्लाइमेट में इस तरह से डिटॉक्स करने कितने ही लोग जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी डिफरेंट तरीके से बदलेगा इसका बिहेवियर, है ना, कि आप कैसा देना चाहते हो, ठीक है। तो स्टीम कैबिनेट्स 4,500 से 4,500 से 5,000 की रेंज में अमेजोन पे अच्छे अवेलेबल है। वो आप बहुत अच्छे से अपने घर में पोर्ट करके रख दो, लगा लो। हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट ने घर में खरीदे हैं और उनको उसका बेनिफिट मिलता है, पूरा घर ले सकता है उसको। और विंटर्स में तो आप ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं, और समर्स में वीकली संडे या 15 दिन में एक बार आपने निकाला, पूरे घर ने लिया एक दिन पूरा स्टीम बाथ, तो वो वर्थ रहेगा आपके लिए, मतलब काम ही आएगा। तो पोर्टेबल स्टीम बाथ, उस पर आप चेक कर लो, और नहीं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो आप मंगा लीजिए। और एक एनिमा अभी नहीं पढ़ाया है, वो मैं कल टुमारो या नेक्स्ट टुमारो पढ़ाऊंगी, तो आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी। वो 250 रुपीज का है। हमारे समझाने के साथ साथ आपके पास होगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा और आप उसको प्रैक्टिकल कर पाओगे, ठीक है।
तो और हॉट फुट बाथ के लिए आपको किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आपके पास अवेलेबल है बकेट, गर्म पानी, गीजर नहीं है तो आप गैस पे गर्म करके अलग से रख लो, ठीक है। और इसका भी एक वीडियो हम सर को बोलेंगे कि आपको फॉरवर्ड कर दें, तो वीडियो में पूरा आपको दिखेगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोनों आप एक बार और प्रैक्टिकल वीडियो भी सुनेंगे, ठीक है, और एक बार करके भी देखेंगे। चाहे चेयर अरेंज करके करें स्टीम बाथ, चाहे जैसे भी करें, बट थोड़ा कंसर्न दिखाएंगे कि क्या पढ़ाया है और कैसे कैसे करना है। आगे के हम लोग कर लेंगे, जैसे मिक्सिंग ना हो और आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। ओके जी, इन बकेट में इन हॉट वाटर में देयर इज नो साल्ट मिक्सिंग, ओनली हॉट वाटर ओनली वी आर पुटिंग। बताती हूँ, सॉल्ट वाटर हम तब यूज करते हैं जब स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, पेन बहुत ज्यादा होता है, तो इप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, मेडिकेटेड सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट का एक फिनोमिना है, सॉल्ट जितनी तेजी से स्वेलिंग को कम करता है उतनी तेजी से बढ़ा भी देता है। तो जितनी तेजी से आप कम करेंगे वैसा नहीं चाहिए। तो अगर किसी को बहुत पेन मैनेजमेंट करना है तो आप नमक डाल सकते हैं 1 मुट्ठी, है ना, बट आप कोशिश करें कि आप नॉर्मल पानी से ही लें। कंचे, जो कंचे आते हैं ना खेलने वाले, गोल राउंड कंचे, बॉल्स, कांच के, ग्लास के, वो अगर आप बकेट में डालते हैं, जो हम अपने क्लिनिक में डलवा के रखते हैं, तो उसपे जब आप पैर चलाते हैं अंदर ही अंदर, तो एक एक्यूप्रेशर क्रिएट होता है, तो वो एक अच्छा गुड फील देता है। तो पानी के अंदर कुछ कंचे बॉल्स डाले जा सकते हैं छोटे छोटे, जिन पे आप अपना पैर चलाएंगे तो आपको एक अच्छा सूदिंग फील आता है। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस इनटू इंग्लिश मैम? लाइक कंचे जो खेलते हैं बच्चे, ऐसे छोटे छोटे कंचे, ग्लास बॉल्स। ओके जी, गेम के लिए जो बच्चे खेलते हैं ग्लास बॉल्स, है ना, उनको हमने पानी में ही डाल दिया नीचे, तो वो ऐसे पैरों को हम फ्लोट कर सकते हैं, बकेट के अंदर ही पैरों को चलाते हैं, तो एक एक्यूप्रेशर क्रिएट होता है। उसका लॉजिकली साइंस से कोई मतलब नहीं है, राइट, पूरी साइंस से मतलब नहीं है, बट हाँ वो एक्यूप्रेशर करता है, जनरेट करता है, तो वो अच्छा फील कराता है, रिलैक्सेशन काइंड ऑफ, उसको आप डाल सकते हैं। ओके जी, ओके जी, ठीक है। सो शेयर करते हैं आपको और फिर आप लोग करो। विश यू गुड लक। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, बाय बाय, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू।